जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज हम आपके सामने एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आशीर्वाद लाती है। इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुने क्योंकि इसे पूरा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। भोला एक गरीब लेकिन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह बड़ी का काम करता, लकड़ी के फर्नीचर बनाता और अपनी रोजी रोटी चलाता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही सपना था, अपनी खुद की फर्नीचर की दुकान खोलने का। भोलेनाथ का परम भक्त भोला हर सुबह काम पर जाने से पहले शिवालय में जाता और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी सहायता करें, मेरी अपनी दुकान हो जाए। भोला के पास पैसे नहीं थे कि वह फूलों की माला चढ़ा सके, लेकिन उसके दिल में भोलेनाथ के लिए सच्ची श्रद्धा थी। वह हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास फूल नहीं है लेकिन मैं आपकी पूजा दिल से कर रहा हूँ। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव और माता पार्वती अपने इस भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन भोला को मकान के दरवाजे और खिड़कियां बनाने का काम मिला। भोला मेहनत से काम करने लगा। उसने देखा कि कुछ मजदूर चोरी से कील कब्जे अपने थैले में रख रहे थे। भोला ने उन्हें समझाया कि ये चोरी है और भोलेनाथ इससे नाराज हो जाएंगे। उसकी ईमानदारी देखकर मकान के मालिक ने उसे सुपरवाइजर बना दिया और अलग से पैसे भी दिए। भोला की ईमानदारी का उसे इनाम मिला, लेकिन वह अभी भी अपनी दुकान का सपना देखता था। कुछ दिनों बाद भोला ने एक साइकिल रेस के पोस्टर देखा। इनाम था 50,000 रुपये। भोला ने सोचा कि ये रकम उसकी दुकान खोलने के काम आएगी। वह रेस में भाग लेने पहुंच गया और पूरी ताकत से रेस शुरू की। जंगल के रास्ते में चढ़ाई पर भोला की साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। परेशान भोला ने इधर उधर देखा और उसे एक पंक्चर लगाने वाला दिख गया। जल्दी से पंक्चर लगवाकर वह आगे बढ़ा। भोला के मन में विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी मदद करेंगे। जैसे ही फिनिश लाइन आई, उसने जोर से नारा लगाया, जय भोलेनाथ, और रेस जीत ली। इनाम के पैसों से उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपना फर्नीचर का काम शुरू किया। भोला का सपना साकार हो गया। जल्दी उसका काम चल निकला और सम्मान भी मिलने लगा। एक दिन वही व्यक्ति आया जिसने उसे सुपरवाइजर बनाया था और उसने अपने होटल के फर्नीचर का काम भोला को दे दिया। भोलेनाथ की कृपा से भोला की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गईं। भोलेनाथ के भक्त सिर्फ भोला ही नहीं थे, रामू और जानकी भी शिव भक्त थे। दोनों कठपुतलियों का नाच दिखाते और लोगों का मनोरंजन करते, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। महाशिवरात्रि पर रामू ने भोलेनाथ से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। रास्ते में एक बैल को अपनी रोटियां खिलाई और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके आंगन में जल्द ही संतान की किलकारियां गूंजेंगी। रामू खुशी खुशी घर लौट आया। कुछ समय बाद जानकी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हो गई। भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, ईमानदारी और सच्चे दिल से की गई भक्ति हमेशा फल देती है। भोलेनाथ की आराधना से न केवल मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भोलेनाथ, बम बम भोले।